नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर रिश्ते की अपनी एक नींव होती है और अगर वो नींव कमज़ोर हो तो वो रिश्ता लड़खड़ा जाता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, झूठ का जाल। लखनऊ के चहल पहल भरे शहर, जिसकी ऐतिहासिक सुंदरता और व्यस्त गलियों के बीच काव्या नाम की एक युवा और महत्वाकांक्षी ग्राफिक डिज़ाइनर रहती थी। काव्या अपनी रचनात्मकता और सबसे साधारण विचारों को जीवंत बनाने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। उसका प्रोफेशनल जीवन फल फूल रहा था, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन सामान्य और नीरस था। वो तब तक जब तक वो रोहित से नहीं मिली थी। रोहित एक ऐसा इंसान था जो किसी भी कमरे में रोशनी कर सकता था। आकर्षक, चतुर, आत्मविश्वासी, वह काव्या जैसी जमीन से जुड़ी लड़की के लिए एकदम सही साथी लग रहा था। वे एक दोस्त की शादी में मिले जहां रोहित ने अपनी मजाक करने की आदत और कला के ज्ञान से उसे प्रभावित किया। मैं दिल्ली में एक आर्ट गैलरी चलाता हूँ, रोहित ने कहा था। उसने एक बिजनेस कार्ड दिया जो उसकी शख्सियत जितना आकर्षक लग रहा था। काव्या उसके चार्मिंग नेचर से प्रभावित होकर खुद को अंदर से एक खास एहसास महसूस करने से रोक नहीं पाई। आने वाले हफ्तों में काव्या और रोहित ने ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। रोहित अपनी गैलरी की नई प्रदर्शनियों, जिन प्रसिद्ध कलाकारों के साथ उसने काम किया था, और लखनऊ में एक शाखा खोलने के अपने सपने के बारे में कहानियां साझा करता था। काव्या बदले में अपने प्रोजेक्ट और आकांक्षाओं के बारे में बात करती थी। रोहित हमेशा सही समय पे सही बात बोलने में माहिर था। वह उसे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ फूल भेजता, कला आयोजनों के टिकट के साथ उसे आश्चर्यचकित करता। काव्या एकदम मोहित हो गई थी। वर्षों में पहली बार उसे लगा कोई वास्तव में उसके जुनून को समझता है। उसके इस आकर्षण के बावजूद रोहित की कहानियों में छोटी छोटी शंकाएं उभरने लगीं। एक बार काव्या ने एक प्रसिद्ध कलाकार के बारे में पूछा जिसका काम रोहित ने प्रदर्शित करने का दावा किया था। ओह हाँ, शर्मा जी, उनकी मूर्तियां बड़ी शानदार होती हैं, रोहित ने आराम से कहा। काव्या ने माथा सिकोड़ लिया। शर्मा जी वह मूर्तिकार नहीं, पेंटर हैं। रोहित की अभिव्यक्ति एक पल के लिए लड़खड़ा गई, फिर उसने खुद को संभाला। ओह बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी और कलाकार के बारे में सोच रहा था, सॉरी। हाँ, काव्या ने इसे नजरअंदाज कर दिया, खुद को ये समझाते हुए कि ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। एक शाम काव्या ने रोहित को उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर का सरप्राइज देने का फैसला किया। जब वह उसके अपार्टमेंट पहुंची तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसका स्वागत किया, जिसने ये दावा किया कि वो वहां पिछले 20 साल से रह रहे हैं। तो आपको यकीन है कि ये रोहित का पता नहीं है? काव्या ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उस आदमी ने सिर हिलाया। मैं किसी रोहित नाम के व्यक्ति को यहाँ रहते हुए कभी सुना नहीं बेटा। दिल की धड़कन तेज होते हुए काव्या ने रोहित को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। उसने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की, लेकिन वो व्यक्तिगत विवरणों से खाली थी। उसकी बेचैनी अब और बढ़ गई थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ काव्या ने दिल्ली में एक दोस्त से संपर्क किया, जिसने उस आर्ट गैलरी का दौरा किया था जिसे रोहित ने अपना बताया था। अपने दोस्त का जवाब देखकर उसका दिल टूट सा गया। काव्या, ऐसी कोई गैलरी नहीं है जिसे रोहित नाम का कोई व्यक्ति चलाता हो। मुझे लगता है कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है। अगले दिन काव्या ने रोहित का सामना किया। तुम कौन हो रोहित? क्या तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है वो सच है? रोहित का आत्मविश्वास का मुखौटा टूट गया। उसने स्वीकार किया कि वह आर्ट गैलरी का मालिक नहीं बल्कि एक सेल्समैन था। मैंने झूठ इसलिए बोला कि मुझे लगा कि तुम मुझे इसके बिना मौका नहीं दोगी।
उसने बड़ी याचना भरी आवाज में कहा, मैं वास्तव में तुम्हारी परवाह करता हूँ काव्या। पर काव्या का दिल टूट चुका था। उसने वास्तव में उसकी परवाह की थी, लेकिन उनके रिश्ते की नींव धोखे पर बनाई गई थी। तुमने कैसे सोचा कि झूठ से हमारा ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है? भरोसा सब कुछ है और तुमने इसे ही तोड़ दिया। रोहित की माफीनामों के बावजूद काव्या को पता था कि वह इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकती। उसे ईमानदारी और सम्मान की जरूरत थी और रोहित ने इनमें से कुछ भी नहीं दिखाया था। आने वाले हफ्तों में काव्या ने खुद पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाई और खुद को अपने दोस्तों और परिवार से घेर लिया। हालांकि ये विश्वासघात बहुत बड़ा और दर्दनाक था, इसने उसे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। सच्चा प्यार कभी झूठ पर आधारित नहीं हो सकता। जहां तक रही रोहित की बात, तो वो उसके जीवन से गायब हो गया, केवल यादें और एक चेतावनी की कहानी छोड़ते हुए। काव्या आगे बढ़ी, मजबूती और समझदारी के साथ, ये जानते हुए कि सही व्यक्ति उसकी कद्र उसी रूप में करेगा जैसा वो वास्तव में है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।